Hello students, this is your English class and today we read chapter number 3 of A Pact with the Sun, The Shepherd's Treasure। देखो इसके अंदर क्या है, एक पुअर शेफर्ड, इसके अंदर क्या है, जो गरीब शेफर्ड है वो ईरान की स्टोरी है। ये कहाँ की? ईरान की, आउट ऑफ इंडिया की है। शेफर्ड क्या होता है? जो चारा चरवाता है गाय भैंसों को, बकरियों को, गधों को, इनको लेके जाता है खाना खिलाने के लिए, ठीक है। वो बहुत अनएजुकेटेड, मतलब उसने पढ़ाई नहीं करी होती। जैसे आप लोग तो पढ़ रहे हो तो आप लोग एजुकेटेड हो, पर जो नहीं पढ़ता, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, वो कौन है? अनएजुकेटेड। पढ़ाई लिखाई ना करने के बाद भी, अनएजुकेटेड होने के बाद भी वो इतना अच्छा था ना, वो इतना काइंड था, बहुत लोगों की हेल्प करता था। तो जो किंग था वहाँ का, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं भेष बदल के उससे मिलूंगा। डिस्गाइज का मतलब अपना भेष बदल के, किंग बन के नहीं मिलूंगा, अपना कुछ भी चेंज कर लूँगा अपने आप को, फिर उससे मिलूंगा। तो यहाँ से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक गांव है ईरान का, वहाँ पे एक शेफर्ड रहता था। वो बहुत गरीब था, ठीक है। इतना गरीब था कि उसके पास अपने एक छोटी सी कुटिया तक नहीं थी रहने के लिए, ठीक है। ना तो वो कभी स्कूल गया, ना वो कभी उसने पढ़ाई करी, कुछ नहीं करा, ना उसको लिखना आता था, ना उसको पढ़ना आता था, क्योंकि उस टाइम पे इतने स्कूल होते ही नहीं थे। गरीब और अनएजुकेटेड होने के बावजूद भी शेफर्ड इतना अच्छा था, वो लोगों के दुख को, दर्द को, उनकी परेशानियों को समझता था और उनको हेल्प करता था ताकि वो अपनी परेशानियों से लड़ सके। उनको हिम्मत देता था, नहीं तुम हिम्मत नहीं हार सकते, तुमको परेशानियों से लड़ना है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसके पास आते थे एडवाइस के लिए कि अच्छा हमारे साथ ये परेशानी हो गई है, हमें बता दो हम कैसे सॉल्व करें। इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करता था। तो राजा को पता चला हमारी कंट्री में इतना अच्छा इंसान रहता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इस इंसान से मिलना चाहूँगा, पर राजा बन के नहीं मिलूंगा, मैं अपना भेष बदल के उनसे मिलूंगा। डिस्गाइज जैसे शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल। म्यूल क्या होता है? खच्चर, घोड़े टाइप का। तो वो उन्होंने भी अपने आप को शेफर्ड की तरह बना लिया। शेफर्ड मतलब चरवाहा की तरह, जो चरवाता है गाय भैंसों को, बकरियों को, उनकी तरह बना लिया अपना भेष को और निकल गए, ठीक है। वन डे द किंग केम टू द केव, तो जहाँ पे वो रहता था, क्योंकि उसके पास अपनी कुटिया तक नहीं थी, तो वो एक गुफा टाइप में रहता था, आप पिक्चर में देख सकते हो। तो वो एक दिन उसकी गुफा के पास गए, जहाँ पे वो अच्छा इंसान, अच्छा वाला शेफर्ड रहता था। जैसे शेफर्ड ने देखा कि दूर से कि मेरे केव के पास कोई आ रहा है, कोई यात्री आ रहा है, तो वो खड़ा हो गया। और क्यों खड़ा हो गया? ताकि उनका वो स्वागत कर सके, ठीक है। वो उसको लगा कि उन्होंने क्या, शेफर्ड ने क्या करा कि वो राजा को, जो भेष बदल के आए थे, उनको अपनी गुफा के अंदर ले गया, उनको पानी दिया, खाना दिया। राजा ने पूरी रात वहाँ पे रेस्ट कर आराम करा, और वो मतलब शेफर्ड की हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि उसकी जो स्वागत है, आओ भगत है, उसको देख के और उसकी प्यारी प्यारी बातों को देख के खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। जो शेफर्ड था, उनको उनको पता शेफर्ड को पता चल चुका था कि ये राजा है, ये कोई और नहीं है। जो किंग था वो इतना इम्प्रेस हो गया था कि उन्होंने शेफर्ड को क्या बना लिया? अपने छोटे से एक कस्बे का गवर्नर बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। तो जो बाकी गवर्नर थे वो बहुत जलने लगे, जेलस होने लगे, और उसको क्या बोल दिया कि जो ये वाला शेफर्ड है वो डिसऑनेस्ट, मतलब जो इसके झूठा है, सच नहीं बोलता, हेरा फेरी करता है, अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है। दो स्टिल टायर्ड, इतना थके होने के बाद भी किंग ने क्या डिसाइड करा कि वो सुबह सुबह चला जाएगा यहाँ से। उसने किंग ने जाते जाते उससे क्या बोला, शेफर्ड से, कि आप मुझे इजाज़त दो कि मैं यहाँ से जा सकूँ, मुझे बहुत दूर जाना है, थैंक यू, आपने मेरा इतने अच्छे से स्वागत करा। शेफर्ड ने गेस्ट कौन है यहाँ पे? राजा की आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू योर मेजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, आप मेरे घर में आए, मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं आपकी स्वागत कर सकूं, ठीक है ना। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज। ही इज इंडीड वेरी वाइज। ही थॉट टू हिमसेल्फ, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। किंग इतना खुश हो चुका था, इतना अच्छे से इम्प्रेस हो गया था उससे, तो उसने कहा कि मुझे ऐसे ही इंसान चाहिए अपने लिए, जो मेरे लिए काम कर सके, इतने अच्छे लोग। तो उन्होंने जो शेफर्ड है उसको क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया, एक छोटे से कस्बे का। स्मॉल डिस्ट्रिक्ट मतलब कस्बा। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फरीदाबाद, पलवल, ये सब कुछ क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे ही वहाँ पे इन्होंने क्या बना दिया इसको, एक
गवर्नर बना दिया। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर। इतनी सारी पावर आने के बाद भी, इतनी पहचान आने के बाद भी शेफर्ड जो था वो अभी भी बहुत स्वीट नेचर का था। जैसे वो पहले था हम्बल, लोगों की हेल्प करने वाला, अभी भी वो वैसा ही था। लोग उसको बहुत पसंद करते थे उसके प्यार की वजह से, उसकी अच्छाई की वजह से। वो बहुत बहुत स्वीट था, लोगों की बहुत हेल्प करता था, सच बोलता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइस गवर्नर, जो उसकी अच्छाई थी वो पूरे शहर में फैल चुकी थी, पूरी कंट्री में फैल चुकी थी, पूरे ईरान में। तो बाकी जो गवर्नर थे वहाँ के वो जलने लगे उससे, और राजा से बात करनी स्टार्ट करी। उन्होंने राजा से क्या बोला कि ये डिसऑनेस्ट है, ये जो पैसे आते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है, आपको सारे पैसे नहीं देता, लोगों से टैक्स इकट्ठा करता है, आपको धोखा दे रहा है, आप इसको क्यों लाए हो। और इसको एक क्या नाम दे दिया, आयरन चेस्ट। क्या नाम दे दिया, आयरन चेस्ट। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and could behave no better. The new governor was called to the palace. जो नया वाला गवर्नर था उसको महल में बुलाया गया, उसको बस समझाया गया why he always carried, उससे पूछा गया कि वो हर टाइम अपने साथ एक आयरन का बक्सा, चेस्ट मतलब बक्सा, बक्सा क्यों लेके चलता है, ठीक है ना, कि चेस्ट पर चेस्ट के अंदर जो बक्सा है उसके अंदर कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं होता। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया जो बाकी बोल रहे थे गवर्नर, ठीक है। एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, जो भी वो सारी बातें कर रहे थे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। पर एक बार उन्होंने देखा कि राजा ने कि जो गवर्नर है नया वाला, जो शेफर्ड गवर्नर है, वो हर टाइम अपने साथ एक आयरन का बक्सा लेके चलता है। तो एक दिन जो नया गवर्नर है उसको बुलाया गया, वो अपने कैमल पे आया वहाँ पर, और अपने पास जो उसका वो था आयरन चेस्ट, उसको अपने साथ ही लेके आया। अब किंग को गुस्सा आ गया, तो उसने गुस्से में बोला कि तुम हर टाइम ये साथ में लेके क्यों चलते हो अपने साथ, क्या है इसके अंदर। तो जो गवर्नर है वो हंसते हुए कहता है ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन। तो उसने उसको बोला, गवर्नर ने बोला वहाँ के सर्वेंट से, वर्कर से, कि तुम ये चेस्ट लेके आओ। तो बाकी जो वहाँ पे लोग थे वो बहुत मतलब उत्सुक थे कि इसके अंदर क्या है, हमें देखना, सबको देखना था। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर अस्टॉनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, कि जब चेस्ट खोला गया था, वो बक्सा खोला गया तो उसके अंदर कुछ नहीं था, ना तो कोई गोल्ड था, ना कोई सिल्वर था, ना कोई ज्वेलरी थी, कुछ नहीं था। सिर्फ क्या था उसके अंदर, एक छोटा सा प्यारा सा, देखो आप राजा के हाथ में देखो कि एक ब्लैंकेट, स्कार्फ टाइप का, एक ब्लैंकेट टाइप का था, वो भी बहुत पुराना। उसको बहुत प्यार से, उसने बहुत प्राउडली पकड़ रखा था उसने, शेफर्ड ने, और कहा कि सर ये ही मेरा खजाना है, इसे मैं अपने साथ हर टाइम लेके चलता हूँ, मुझे सोने चांदी इन सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी ज़रूरत है, यही मेरा खजाना है, ठीक है। तो राजा से पूछता है कि तुम्हें इतने बड़े, तुम गवर्नर हो एक डिस्ट्रिक्ट के, तो तुम्हें इसकी ज़रूरत क्या है, तुम इतना साधारण सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों लेके चलते हो। तो शेफर्ड बहुत प्यार से बोलता है एकदम अच्छे से कि दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल, ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट करके रखता है। जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब भी मुझे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, आज मेरे पास सब कुछ है तब भी मेरे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। योर मेजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, अगर आप चाहो तो मेरे से सब कुछ नया वाला सब कुछ ले सकते हो, बट इसको नहीं। किंग इतना खुश हो गया और अपने आप में इसको इतनी शर्म आने लगी कि मैंने कैसे लोगों की बातें सुन ली, मैं लोगों की बातों में किस तरीके से आ गया। तो अब वो जान गया था कि जो शेफर्ड था वो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा इंसान था, सच बोलने वाला इंसान था। तो किंग ने क्या करा, अब उसको जो गवर्नर पहले छोटे से डिस्ट्रिक्ट का बनाया था, अब उसको बड़े से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। बट इसका मॉरल क्या है कि हम चाहे कितने भी बड़े पद पे चले जाए, हमें कभी भी ना अपनी अच्छाई नहीं भूलनी चाहिए। जो हम हैं हमें हमेशा सच अच्छाई बनकर, ना किसी की बातों में आना चाहिए। अगर हमें किसी पे भरोसा है तो उसमें भरोसा करना चाहिए, कभी किसी की बातों में आकर सामने वाले को शर्मिंदा नहीं कराना चाहिए। थैंक यू सो मच।